में जैसे कि मैंने आपको बताया, बाद यहाँ रुके रूम से कुछ ये नज़ारा है, यहाँ था सीन। और मुझे क्या 500 किलोमीटर प्लस की होने वाली है। हाँ, कसार देवी, गोलू देवता के व्लॉग में कई बार बना चुका हूँ। भाई साहब चितई गोलू देव जो मतलब भाग्यशाली हूँ, ये देख रहे हो आप, ढेर सारे न्याय के देवता बोला जाता है। और जब घंटे जो होते हैं तब ये घंटे गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? मैं राइडर वाइब शशांक एक बार फिर से आप सबका अपने नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। टाइम हो गया है 9:39 और अभी हम एग्जैक्टली कहाँ हैं लोकेशन नहीं पता, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी अच्छी थी। कल पिछले व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीन ये हुआ कि रात में जब वापस आ रहे थे तो भीग गए, तो जहाँ रुके वहाँ पे हम लोगों को मिल गया रूम लेने के बाद यहाँ रुके। रूम से कुछ ये नज़ारा है यहाँ का, ठीक प्रॉपर्टी है। तो अभी ये प्रॉपर्टी आपको दिखा देंगे। इधर भी रूम्स हैं, ये अपना रूम है। एंटर करते ही बेड एंड ऑल सारी चीज़ें, रूम क्या ही दिखाऊं, सब ठीक था भाई। डूबते को तिनके का सहारा जो कहा जाता है वो था कि मिल गया हम लोगों को सहारा। रात में भीगने से अच्छा था कि यहाँ रुक गए। अभी टैरिफ वैरिफ हम लोगों ने कुछ पता नहीं किया किसका क्या था, तो ये था सीन। और मुझे क्या हाँ ऐसा कुछ हुआ। तो भाई साहब ये है ना कि अब आज की जो राइड है लगभग 500-550 किलोमीटर प्लस की होने वाली है। हाँ, लगभग 550 किलोमीटर प्लस है, जिसमें हमें घर तक जाना है और आज निकल ही लेना है। तो अभी का रूट प्लान ये है कि यहाँ से गोलू देवता से कसार देवी से नीम करौली बाबा से फिर आगे। तो फिलहाल का ये सीन है। नीम करौली बाबा का शायद व्लॉग मैं आपको ना दिखाऊं, क्योंकि कई बार मैं बना चुका हूं और गोलू देवता भी बना चुका हूं। गोलू देवता के व्लॉग में कई बार बना चुका हूं। कसार देवी का मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हाउ टू रीच कसार देवी एंड ऑल। तो ये सामने रोड जा रही है, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए अब मिलते हैं मोटो व्लॉग पे और यहाँ का बताते हैं टैरिफ की क्या टैरिफ था यहाँ का। सामान पैक है लगभग, अब सिर्फ गाड़ी पे लोड करना है, लोड करके फिर निकल जाते हैं। भाई साहब इस रूम को चेकआउट करने का टाइम, धीमे धीमे सामान जो है ऊपर पहुंचा रहे हैं। एक बैग लेके गए हैं, बंजी लेके गए हैं और एक हर रात में तो पता ही नहीं चला कि हम रुके कहाँ। लेकिन अब आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। जब अभी सामान ऊपर लेके गए, व्यू तो तब समझ में आया कि अरे भाई साहब ये समझिए, ये ओह ये भाई साहब, ये वो रूम था, गेस्ट हाउस था जहाँ हम रुके थे। कुछ ऐसा नज़ारा। और ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते ही सामने का नज़ारा ये है। हेलो, बेहतरीन। बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, प्रिंस भाई की लगभग तैयार है और अपनी तैयार होनी है। तो चलिए सामान टाई अप करते हैं, टाई कर लेते हैं, टाई अप नहीं करते हैं, टाई करते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो भाई साहब इस
प्यारी सी प्रॉपर्टी को बाय बाय कहने का टाइम। सामने का व्यू कुछ ऐसा, हिल वैली व्यू गेस्ट हाउस है ये। यहाँ का नंबर आप जूम करके पढ़ लेना। अगर आप कभी इस रोड पे निकल रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। हमारे लिए तो ये डूबते को तिनके के सहारे के लिए था, तो हम रात में इसी शेड के नीचे खड़े हुए आके, और फिर यहाँ से हमने फ़ोन किया और पता चला कि हाँ रूम है। तो हम भाई यहीं रुक गए। तो ये है हिसाब किताब। चलो भाई साहब, आज दिन की शुरुआत। फ्यूल रेंज बची है 117 किलोमीटर। गाड़ी का माइलेज आ रहा है 35.7। अरे भाई साहब, बहुत माइलेज दे रही है यार इस पहाड़ पे, इतना माइलेज गजब है भाई। रॉयल इनफील्ड वालों क्या कर रहे हो? मतलब ये गाड़ी टॉप स्पीड 160, 165, 170 और माइलेज इतना तगड़ा। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं इस ट्रिप में, क्योंकि प्रिंस भाई थे। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलता तो प्रिंस भाई छूट जाते हैं। मैं बस इस बार की टॉप स्पीड मेरी 98 की रही। अब वापसी में देखते हैं कि मेरी क्या टॉप स्पीड रहती है। वापसी में तो खींचना ही खींचना है घर की तरफ बस। हाँ, और लग रही है भूख। सिर्फ चाय पी के हम निकल लिए हैं। खाकरी कोई जगह पहुंच गई, खाकरी। तो ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं यहाँ पे। UK06। पता है, कल रात में हम लोगों का रुकने का एक मोटिव और भी था। मोटिव नहीं, उसको आप रीज़न बोल सकते हो। जानते हो क्यों? जैसे जब हम लोग एक जगह रुक के चाय पी रहे थे, तो बम में जो भयंकर वाली दर्द हो रही थी कि हाल ना पूछो। बम एकदम जल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चाय ब्रेक ले लिया जाए। तो जब चाय वाय पी के वहाँ से निकल रहे थे तो होते नहीं है, लोग आ जाते हैं जिज्ञासा में, भैया कहाँ से आए हो, क्या है, कहाँ को जा रहे हो। तो ऐसे ही 2-4 लोग आए वहाँ पे, उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने बताया कि अगर हो सके तो रुक जाना, क्योंकि आगे जंगल है और जंगल में क्या है ना, गुलदार उलदार आ जाते हैं। तो मेरे साथ ये हो भी चुका है। जब मैं केदारनाथ वाली ट्रिप पे था, आज से 2-3 साल पहले की बात है, और मैं चोपता से नीचे को जा रहा था जंगल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की तरफ। तो क्या हुआ कि ऐसे ही एक हेयर बैंड वो था ना, टर्न। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया, पूरा यू टर्न था और रात का टाइम था, शाम हो गई थी। और जैसे ही मैंने टर्न लिया, भाई साहब मेरे सामने गुलदार बैठा हुआ। मतलब वो सीन आप सोच सकते हो कि क्या उस समय मेरे ऊपर बीती होगी और मैं क्या सोच रहा हूँगा। एक टर्न, और जैसे ये टर्न है ना, ऐसे मैंने टर्न लिया और इतनी दूर पे मेरे सामने बैठा, और धक से हुआ दिल एकदम मुंह में। ज़िंदगी में पहली बार खुला जानवर मैंने ऐसे, गुलदार शेर टाइप मैंने पहली बार देखा। ओ भाई साहब पूछो ना हाल। तो मेरे पास उस समय वो पुरानी वाली क्लासिक 350 हुआ करती थी, मैं उससे था ट्रिप पे, और उसकी भी लाइट माशाल्लाह बहुत बढ़िया थी। ओ भाई साहब चढ़ के जाएगा क्या? उसकी लाइट भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया थी। फिर मैं पेट्रोल सेविंग मोड पे चल रहा था। मैंने गाड़ी बंद कर रखी थी, सिर्फ मेरी हेडलाइट ऑन थी। फिर मैंने सारी लाइटें जलाई, हॉर्न बजाया, गाड़ी स्टार्ट की, वो ऐसे धीमे से उठा और नीचे जंगल को उतर गया। तो वहाँ से थोड़ा एक डर था। फिर मैं नीचे गया जहाँ पे वो केदार वैली वाला फॉरेस्ट है, केदार फॉरेस्ट रेंज है वो। तो जब मैं नीचे गया तो मैंने वहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड खड़े थे उनको बताया ये कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। तो कह रहे अरे आप बड़े खुश नसीब हो, दिखते कहाँ हैं ऐसे लोगों को, माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं। हमने कहा चलो भाई, यहाँ तो फटके चारों रखी थी और तुम बता रहे हो माता रानी दर्शन दिए। लेकिन हाँ चलो कुछ तो था, क्योंकि उसने कुछ नुकसान नहीं किया, पेट भरा रहा होगा उसका। तो ऐसे ही जंगल उधर भी पड़ते हैं और ऐसे ही जंगल इधर है। अगर रात में इस जंगल को हम क्रॉस करते ना तो फिर प्रॉब्लम होती। फॉर दैट रीज़न चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने कहा कि चलो थोड़ी बारिश करे दे रहे हैं, तुम लोग ऐसे तो रुकोगे नहीं, जंगल क्रॉस करोगे तो चलो बारिश कर दे रहा और रुक जाओ। तो ये सीन था। तो हो जाते हैं कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने हो जाती हैं।
जैसे कल जब वहाँ से वापस आ रहा था मैं पाताल भुवनेश्वर से, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा सांप रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन फिर गाड़ी की वाइब्रेशन उसने सुनी होगी, फिर वो पलट के वापस चला गया नीचे को। उसको मैं नहीं दिखा पाया, उस समय कैमरा मेरा ऑफ था। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जब आप फॉरेस्ट में होते हो, फॉरेस्ट प्लस आप पहाड़ पे फॉरेस्ट में होते हो, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें तो आम चीज़ें हैं। मेरा एक जानने वाला यहाँ पे रहता है ना, तो उसके घर के पीछे ये चीता होता है ना, उसके बच्चे मिले थे, 5-6 बच्चे थे। तो उसने फिर उठा के उनको फॉरेस्ट वालों को दे दिया। उसने मुझे वीडियो बना के भेजी थी। अगर मेरे पास कहीं पुरानी वीडियो उसकी पड़ी होगी तो मैं आपको डाल दूँगा इस वीडियो की क्लिप में। अगर होगी तो, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अगर होगी तो मैं डाल दूँगा। छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, ऐसे करके बोलते हैं वो, बड़ी अच्छी आवाज़ थी। होते हैं कुछ बदतमीज़, देखा है इसको, उसके लेफ्ट में जगह पड़ी है तब भी वो मेरे ही राइट में मेरे तरफ चला आ रहा है गधा। ये देखिए, इसी होटल में हम रुके थे, होटल एंड रेस्टोरेंट हिल व्यू। यहाँ भी इनका बोर्ड लगा हुआ है। आगे कुछ तो है भाई साहब, कुछ तो आने वाला है, किसी चीज़ का बोर्ड है, बताता हूँ। कहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत है। नगर धौलछीना, अगर मैंने सही पढ़ा, क्योंकि आगे गाड़ी भी थी तो मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाया। आगे हॉस्पिटल है, स्पीड लिमिट 30, स्पीड लिमिट 20 नहीं, अच्छा 30 मीटर 20 मीटर के आसपास है। पीछे बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, पूरा मलबा रोड पे था। हाँ, तुमको सालों तमीज़ ना आएगी ज़िंदगी में, यूपी 16 और क्या ही बताऊँ। ये सारी जगह मैं निकल चुका हूँ शायद यार, कुछ हाँ, इन जगह से तो मैं निकला हूँ। ये रास्ता मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, मैं इस पे आ चुका हूँ। पुनः आगमन हेतु धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सौजन्य से मनोज तिवारी, विधायक अल्मोड़ा। जाता है। हाँ ये वाला रास्ता ये जागेश्वर चले गया ना। हाँ, ये जागेश्वर चला जाएगा। हाँ, ये कौन से रहा है? तेरा पता नहीं कौन सा है यहाँ। सेरा घाट, अस्कोट, अल्मोड़ा के लिए हमें इधर जाना है। हाँ, तो भाई साहब देख के तो यहाँ से अल्मोड़ा 19, रानीखेत 64, हल्द्वानी 109, नैनीताल 86, हरिद्वार 344, देहरादून 409 किलोमीटर का है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अल्मोड़ा, टूवर्ड्स अल्मोड़ा और बाड़े छीना जगह है ये कोई। मैं इस रोड पे गया हूँ, पीछे साइड में, इस रोड से आगे पीछे चले जाएंगे तो जागेश्वर के लिए निकल जाएंगे। मैं इस रोड पे मैं कई बार आया हूँ। जागेश्वर जब मैं आया तो मैं यहीं से आया। और सामने भाई साहब व्यू समझ रहे हैं कितना बेहतरीन है। इधर ही आपको मिल जाएगा अल्मोड़ा ज़ू। अल्मोड़ा मतलब देखने लायक है। अल्मोड़ा भी 1 नाइट स्टे है। अगर आप कहीं से आ रहे हो और आपका डेस्टिनेशन कहीं दूर है, तो लंबा जाना है, तो आप रुक सकते हो एक रात अल्मोड़ा भी। सुबह थोड़ा अल्मोड़ा एक्सप्लोर करके फिर आप आगे को निकल सकते हो। तो बाड़े छीना को हम क्रॉस कर रहे हैं। बाड़े छीना अच्छी बड़ी मार्केट है। मार्केट बड़ी है। तो भाई साहब अपना ब्रंच हो गया। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पेट कचोट रहा था, ऐसी वाली भूख लग रही थी। और लगभग आधे घंटे का ब्रेक हमने यहाँ पे लिया। आधे घंटे ब्रेक लेने के बाद अब निकल लिए हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ओह अच्छा, फ़ोन मेरी पॉकेट में रह गया, उसको मैंने टैंक बैग पे नहीं लगाया। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये है गड़ रहा।
बट कोई नहीं, आगे अभी जहाँ मंदिर के पास रुकेंगे तो वहाँ फिर निकालना पड़ेगा, तब तक तो थोड़ी देर अपनी जेब में मैं उसको सहन कर सकता हूँ। तो भाई साहब ये है सीन। तो चलिए एक मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अपनी इस राइड पे, और वो अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्दी आपको K2K मिलने वाला है। अब उसे कश्मीर टू कन्याकुमारी गई है या कैसरगंज टू कन्याकुमारी, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाला है K2K। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ और बहुत बड़ी राइड का प्लान कर रहा हूँ इसी से। इसको थोड़ा मॉडिफाई कराना है, मॉडिफाई इन द सेंस मुझे पैनियर्स, टॉप बॉक्स ये सब लगवाने हैं, और 2 ये साइड बैग, ये सब लगवाने के बाद फिर मैं प्लान करूँगा। और ये ट्रिप होगी कम से कम 2 महीने की, 2 महीने की ट्रिप कम से कम, और तगड़े वाले व्लॉग आने वाले हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी की। अब उसके लिए चाहे मुझे बाइक यहाँ से कश्मीर बुक करा के वहाँ भेजनी पड़े और फिर मैं वहाँ से राइड स्टार्ट करूँगा, या फिर अपनी बाइक से जाऊँगा कश्मीर चला के, और उसके बाद फिर वहाँ से कन्याकुमारी निकलूँगा। उधर एक कोई एक्सप्रेस वे नया बना हुआ है, पता चला मुझे, NH44 या समथिंग लाइक दैट कुछ तो है ऐसा। फिर वो निपटाई जाएगी, तब आएगी आप लोगों को मज़ा। एक्चुअली क्या बाइकिंग पैशन है, गति नियंत्रण में रखें, सावधानी पूर्वक चलें। भैया चल रहे हैं, गति नियंत्रण में है, 40 भी नहीं पहुंचे हम तो। और इस रूट पे वाटर क्रॉसिंग खूब मिली, मानसून में ये बहुत अच्छा होता है। बच्चे, हाँ हाँ, पीछे रेस्टोरेंट दिखा, एक देसी ढाबा टाइप रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुक के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। एक्चुअली यार बहुत बुरी तरीके से भूख लगी थी, सिर्फ चाय पी के निकले थे और 11:16 हो गया। तो ये तीसरा फ्यूल ब्रेक है ना मेरा, तीसरा है फ्यूल टैंक। हाँ हाँ चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक। तो भैया तीसरा फ्यूल टैंक फुल हो रहा है। अब देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है। एक बार डलाया लगभग 1200 रुपये का, दूसरी बार डलाया 1000 रुपये का धारचूला में, और ये तीसरा फ्यूल टैंक, क्योंकि गाड़ी आ गई थी रिजर्व में। लगभग 1100-1200 रुपये का आना चाहिए फिर। हाँ क्या हालचाल? ठीक है। हाँ बस ठीक है ना, ना बस चूने लगेगा। 1168 रुपये 82 पैसे का पेट्रोल आया भाई साहब। अब भाई साहब तगड़ी रैली निकल रही है। एक्चुअली यहाँ पे उत्तराखंड में इलेक्शन है, कुछ हिस्सों में हो चुके हैं और कुछ हिस्सों में होना बाकी है, तो उसी की रैली निकल रही है। और बहुत सही, बहुत आदमी है भाई। अच्छा जिला पंचायत सदस्य की है ये, ओके। मुझे लगा ग्राम प्रधान वाली है। ग्राम प्रधान में इतना आदमी तो ये तो ऐसे ही जीत जाता भाई आदमी, जो भी तो, क्योंकि इतनी पब्लिक एक गांव में होती है जितनी ये गाड़ियां लेके चल रहा है। बहुत सही भाई साहब। कुमार मेहता करके कोई है, कौन है पूरा नाम नहीं पढ़ मिला है। तो बड़ा जोश है यार लोगों में, बड़ा लोकप्रिय आदमी है कोई ये सब गाड़ी में डांस कर रहे हैं उधर।
बहुत सही भैया भैया भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाओ भैया, नाश्ता पानी पक्का है आप आज आप लोगों का। बड़ा आदमी बटोरे है भाई ये। ओम नमः शिवाय। ये है वो शिव मंदिर। भैरव। सो फाइनली अपना आगमन हो चुका है कसार देवी टेम्पल, और अल्मोड़ा से सीधे ही रास्ता था, पहुंच गया। पीछे एक मंदिर है, यहाँ दर्शन हो चुके हैं, और अब जा रहे हैं वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है। कुछ 51 सीढ़ी होंगी जिनको चढ़ना है। हाँ 51 सीढ़ी हैं जिनको चढ़ना पड़ेगा। तो प्रिंस भाई चले गए हैं। मैं राइडिंग जैकेट पहन के ऐसे चल रहा था। राइडिंग जैकेट नीचे बाइक पे उतारी नहीं। और ये मेडिटेशन के लिए अच्छी जगह है, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो कि क्या हिस्ट्री क्या ज्योग्राफी है, सब आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, पता करना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने हिसाब से आप पता कर लेना गूगल करके। गूगल मैप के सहारे चलने यही होता है। अच्छा खासा बार जा रहे थे, इस टाइम अल्मोड़ा सिटी के अंदर मुड़वा दी बाइक। अब हम अल्मोड़ा सिटी के अंदर से जा रहे हैं। किधर गए वो रहे। हाँ एक्चुअली मैंने गूगल मैप लगाया नहीं, गूगल मैप भैया ने लगा रखा है। तो अब जिधर से भाई भेजेगा उधर ही से जाएंगे, इधर से भेज रहा है तो इधर से जा रहे हैं हम। इसी बहाने अल्मोड़ा सिटी भी देख लेंगे। सुना यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं अल्मोड़ा के। प्रिंस भैया तो एकदम भगाए हैं आज। ताऊ तो भाई साहब चितई गोलू देवता मंदिर में फिर से एक बार स्वागत है। इस बार का ये तीसरा राउंड है मेरा, जो मतलब भाग्यशाली हूँ, तीसरे राउंड में भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। हाँ 3 बार मैं आ चुका, रिसेंटली इसी साल में 3 बार आ चुका हूँ, और इस बार इस गेट से एंटर कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो आप, ढेर सारी अर्जियां, ढेर सारी घंटियां, ढेर सारे। यहाँ पे एक्चुअली गोलू देवता को न्याय के देवता बोला जाता है, और जब आपका कोई काम फंसा हो, आपको न्याय ना मिल रहा हो, तो लोग यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, और ऐसे अपनी चिट्ठियाँ अर्जी में लिख के लगाते हैं यहाँ पे। और जब उनकी ये मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो फिर ये घंटे जो होते हैं ना, तब ये घंटे, हाँ ले जा प्रसाद चढ़ाने से पहले ही प्रसाद ले गया वो। चढ़ाना ही नहीं था। वो खा रहा है मीठे वाले दाने। तो भाई साहब रुक गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं हर बार रुक के ब्रेकफास्ट और सब नाश्ता वास्ता करता हूँ। एक्चुअली घर से फरमाइश आई थी
कि बाल मिठाई लेते हैं आना अल्मोड़ा की, तो ले लेते हैं बाल मिठाई, फिर आगे को निकलते हैं। कुछ खाने पीने का मूड तो नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा अपने पास, तो यही सारी हैं बाल मिठाइयाँ, लेते हैं और फिर भागते हैं यहाँ से। तो भाई साहब लग गया जाम। ये वो स्पेस है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे अक्सर करके भैया फंसा दियो भाई। यहाँ पे अक्सर करके जो है जाम लग ही जाता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होती है, लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे जाम लगता है। यहाँ से हम यू टर्न लेके जाएंगे नीचे को। ओ भाई सीधी कर ले। चढ़ा के ही मानेगा क्या? यहाँ पे अक्सर ये लैंडस्लाइड हुआ ही करती है, हमेशा होती है। ये रास्ता मुझे कभी भी खाली नहीं मिला यार। इस बार तो चलो बरसात है, बरसात में तो होनी ही होनी है। ये देखिए पूरा ये पहाड़ नीचे को आ गया है। ओए 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 कान बंद हो गए यार। धूल गर्दा, मारे धुआं के गर्दा गर्दा हो गया। तो यहाँ पे अक्सर करके ये होता ही रहता है। ये कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि यहाँ पे काम कभी बंद हो, हमेशा परमानेंट चलता रहता है काम। भाई कहाँ है। अब हम चल रहे हैं खैरना की तरफ, मतलब ये रोड नैनीताल को भी जाती है, और नैनीताल नीम करौली बाबा ये रोड, वो रोड अल्मोड़ा वाली है। अल्मोड़ा से आके यू टर्न लेंगे, इधर जाएंगे और पीछे चले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे उधर मुक्तेश्वर। ओह जिमनी, ये रोड थोड़ी अच्छी है। इस पे थोड़ा गाड़ी अगर आप नहीं मत भगाओ। बहुत तेज धूप है। मैंने अपना ब्लैक वाला वाइज़र जो है वो भी डाउन कर रखा है, उसके बाद भी आंखों पे एकदम चमक रही है। सूर्य देवता एकदम खोपड़ी पे ही है, मुंह के सामने है। तो इधर के पहाड़ देखिए, ये जब धूप पड़ती है तो रोशनी रिफ्लेक्ट करती है इनसे। काहे नाच रहे हो भाई? तो एक ये इधर डोकाने वाटरफॉल पड़ता है, तो चलिए आपको ये दिखाते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो चलिए दिखाते हैं। बेहतरीन जगह है, एक सीक्रेट प्लेस है और अच्छा प्लेस है ये। रास्ता अच्छा है डोकाने वाटरफॉल का, काफ़ी चढ़ाई पे है ये। इसके मैंने काफ़ी एक वीडियोस देखे हैं। यहाँ पे लोग अक्सर करके आते हैं प्री वेडिंग शूट और ये सब कराने, तो मैंने देखा है ये, लेकिन कभी आया नहीं। एक बार आने का प्लान बन रहा था, लेकिन उस समय हमें जागेश्वर जाना था, तो हम जागेश्वर की तरफ चले गए और इधर नहीं आ पाए। तब मैंने सोचा था कि हाँ यहाँ पे एक बार आऊँगा। चलो आज मौका है, दस्तूर है और टाइम भी है, तो निपटा ही लेते हैं आज इनको भी। ढकाले वाटरफॉल को, जो भी हैं, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत हैं तो प्लीज़ बताना। और भाई साहब पसीना निकल रहा है। लोग कपड़े वपड़े उतार के वीडियो फोटोग्राफी और वो सब करा रहे हैं। वो गाड़ी तो भट्टी हो गई है भाई, जो गर्म है फैन चले ही जा रहा है। जो तगड़ा चल रहा है, देखो भैया कुछ है सहूर। आई थिंक नीचे है, आई एम नॉट डैम श्योर,
मुझे किसी से कंफर्म करना पड़ेगा, रुको इनसे ही पूछता हूँ। भैया जी ये वाटरफॉल किधर है तो वहीं से रास्ता, वो गाड़ी अच्छा ये जो नीचे जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ नहाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? नहाना ही नहीं है। आप घूमने जा सकते हो, नहाने नहीं दे रहे। अच्छा तो भाई साहब ये है ढकाले वाटरफॉल, ढकोले ढकाले जो भी है, नहाने नहीं दे रहे हैं तो। और ये रास्ता नीचे को जाता है। चले जाएंगे। और गजब ऑफ रोडिंग मिल गई भाई साहब, ऑफ रोडिंग भाई साहब, ये सही है। लोग बता रहे हैं कि मतलब है अच्छी जगह, एक लोगों से मैंने पूछा अभी पीछे तो बता रहे हैं अच्छी जगह है। चलो देखते हैं क्या है हिसाब किताब यहाँ का, जो कुछ भी होगा बताएंगे। ये है, अभी हम हैं इस समय बिरथी वाटरफॉल में। और अच्छा वाइड एंगल पर वैसे शूट हो रहा होगा, अरे लीनियर चल रहा है। तो ये है बिरथी वाटरफॉल, चलिए दिखा देते हैं नज़ारा इसका। नीचे नहीं जा रहे, बहुत नीचे जाके और फिर चढ़ना पड़ेगा, इस वजह से नीचे नहीं जा रहे। ये है कुछ ऐसा, लेकिन नहीं जा रहे हम नीचे को, तो अब जा रहे हैं ऊपर। अब मिलते हैं फिर मोटो ब्लॉक पे। पहाड़ पे ऐसी रोड, क्या मज़े हैं भाई साहब, मज़ा आ रही है इस रोड पे गाड़ी चलाने में। काफ़ी चौड़ा सा हाईवे है और बढ़िया रोड बना रखी है। मैं जब लास्ट टाइम इस पे आया था तो ये बन रही थी, अब ये बन के कंप्लीट है, बहुत बढ़िया बना दी है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है गर्म पानी। तो भाई साहब गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो रुक गए थे उसको पावर बैंक से चार्जिंग पे लगाने को। तो स्वागत करिए हमारा खैरना में। हम खैरना पहुंच गए हैं। ओ भाई साहब बीच रोड पे खड़े हो, खैरना पहुंच गए भाई साहब। खैरना के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रुकिए दिखाता हूं। ये जो होटल देख रहे हो आप, ये कभी यहाँ पे पकौड़ी, चटनी पकौड़ी खाई है? मुझे किसी ने बताया था बहुत टेस्टी है, और है, मैंने खाई है और गजब टेस्टी है भाई साहब, गजब टेस्टी। तो अब हम खैरना क्रॉस करके कोशिश करेंगे कि आगे निकल जाएं। आहा, अपने लखनऊ की गाड़ी मिल गई। आज एक्चुअली क्या है, सैटरडे है ना, फॉर दैट रीज़न भीड़ बढ़ रही है। और नीम करौली बाबा में भी भीड़ होगी, अच्छी खासी भीड़ होगी। इसी के तुरंत बाद कैंची धाम पड़ जाएगा, नीम करौली बाबा पड़ेंगे, मतलब उनका मंदिर है वहाँ पे, महाराज जी का। तो अरे भैया कुछ पूछ रहे थे। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ अभी आगे जो है कैंची धाम पड़ेगा। कैंची धाम देखते हैं रुकने का क्या है। अगर भीड़ हुई तो नहीं रुकेंगे, अगर भीड़ नहीं हुई तो रुकेंगे। गर्म पानी, खैरना उधर, खैरना इधर गर्म पानी। ओहो पुलिस 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 पुलिस। चलो चेकिंग चल रही है कुछ, पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब कर दिया। तो ये है अभी का सीन। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है भैया, पॉटी वटी आए तो कर लो। बहुत खींच के चलाई गाड़ी मैंने अभी, मज़ा आ गई। वो वहाँ जिस वाटरफॉल से और इधर तक मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे,
सिर्फ 10 मिनट में मैं सब क्रॉस करके यहाँ पहुँच गया। अभी बंदर मामा बैठे हुए हैं। अब यहाँ से पहुँचते हैं कैची धाम। कैची धाम से सीधे हल्द्वानी पकड़ेंगे हाईवे ही, अंदर वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बचाना है, उधर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे हम हाईवे ही। ओ भाई साहब, क्या गजब बादल उठे हुए हैं सामने। इसका मतलब हल्द्वानी बरस रहा है पक्का। नहीं बरस रहा तो बारिश मिलेगी हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हमको लोगों को रेनकोट निकालना पड़ेगा क्या। यूपी 34 सीतापुर वाले भैया। और इस समय हम चल रहे हैं पेट्रोल सेविंग मोड पे। बज गए हैं 6, टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री और गाड़ी कर रखी है मैंने ऑफ। हाँ, बाइक है, कोई कार तो है नहीं कि ब्रेक नहीं लगेंगे। तो आराम से सन नीचे उतरते चले जा रहे हैं क्योंकि अब हल्द्वानी रामबाग तक ये पूरी ऐसे ही ढलान है। तो भाई साहब पेट्रोल बचा लो, बहुत खर्चा हो गया भाई, मोटा खर्चा हो गया पेट्रोल का। पूरी ट्रिप का ही बड़ा मोटा खर्चा हो गया भाई। चलिए मैं इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, एक बजट वीडियो बनाऊंगा कि मतलब टोटल इस ट्रिप में कितना खर्चा आया। वैसे हमने एक ग्रुप बना लिया था जिस पे जो भी खर्चे हो रहे थे वो सब लिख रहे थे हम। तो उस ग्रुप की मदद से हमें पेट्रोल का तो सारा खर्चा हमें पता है कि कितना क्या हुआ। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग पेट्रोल रहा, तो मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से पेट्रोल का खर्चा बता दूंगा। और जो रहना खाना है वो कितना कैसे क्या हुआ उसको मैं बता दूंगा। तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप इधर धारचूला और मुंशियारी की ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो वो आपको एक आसान हो जाएगा ना कि कितना खर्चा हुआ। उधर बारिश हो रही है तो उधर एक वाटरफॉल दिख रहा है, खूब दूर एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, काफ़ी दूर है तो इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे अपनी आँखों से तो दिख रहा है। गोप्रो नहीं देख पाएगा उसको, गोप्रो अंधा हो जाता है ज़्यादा दूर पे। भाई भी पेट्रोल सेविंग मोड पे हैं, हम भी पेट्रोल सेविंग मोड पे। उतरने वाले जितने भी हैं लगभग सब पेट्रोल सेविंग मोड पे ही उतरते हैं इधर। चढ़ने में दुगना लगता है तो उतरने में बच जाता है। तो उससे होता ये है कि खर्चा बराबर ऐसा चल रहा है कि हम प्लेन पे चल रहे हैं। हो शाप जी, है ना शाप जी, ऐसा ही तो। आज थोड़ा मस्ती के मूड में हूँ। भाई साहब हल्द्वानी कितना खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ से नीचे। तो स्वागत है भाई साहब नीम करौली बाबा कैची धाम में। कैची धाम में स्वागत है। ये जाम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि हम पहुंच गए हैं कैची धाम। भाई साहब ये जाने वालों की भीड़ है, आने वालों की नहीं है। आने वालों को तो अभी उधर से गाड़ी मेरे ख्याल से एक गाड़ी कोई दिखी आने वाली। हाँ एक गाड़ी दिखी, एक ट्रक आ रहा है, वही फंसा है बेचारा। आधी से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ रोड पे ही छोड़ के चले जा रहे हैं इसी वजह, फॉर दैट रीज़न कि जाम लग रहा है बहुत तगड़ा वाला। देखो इनको समझो, ये ब्लैक कार वालों को कोई वही नहीं है कहाँ कैसे आड़ी तिरछी खड़ी कर दी है। हद है यार, लोगों को खाली अपनी खुद की सुविधा से मतलब है, दूसरों को असुविधा कितनी भी हो जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। पार्किंग अच्छी खासी बनी है, ये नहीं कि पार्किंग में गाड़ी डाल दें, एक नहीं 4-5 पार्किंगें बनी है यहाँ पे, लेकिन नहीं खड़ी रोड पे ही करेंगे सब। हद है यार। भाई साहब कैची नीम करौली बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे हम लोगों को। ये सामने से है मंदिर, आप लोग हाथ जोड़ सकते हो। हम भी ऐसे ही हाथ जोड़ के आगे को निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सफ़र बहुत लंबा है अभी। फॉर दैट रीज़न कि 4 बज रहे हैं और यहाँ से अभी कम से कम 8 घंटे हम लोगों को और लगने वाले हैं। तो इस वजह से भाई साहब आप लोग भी हाथ जोड़ लो, हम भी हाथ जोड़ ले रहे हैं। सामने ही है मंदिर और दर्शन नहीं हो पाएंगे हम लोगों के।
क्योंकि जाम की स्थिति आप देख रहे हो तगड़ी वाली है। तो भाई साहब भवाली क्रॉस कर लिया है, भवाली से अपने नीचे हल्द्वानी वाली रोड पे आ गए हैं। और एक चीज़, टाइम हो रहा है 5:14, टेम्परेचर पहुंच गया 27। अभी 34-35 डिग्री टेम्परेचर था और ये ऐसा गिरा ना टेम्परेचर कि हाल ना पूछिए आप सब। एकदम से पूरे बादल छा गए, क्या सीन आ गया। मतलब वो चाह रहा है कि आज हम यहीं रुक जाएं क्या, लेकिन नहीं यार, नहीं रुक सकते, बहुत काम है, बहुत काम है। कल, आज सैटरडे है, सैटरडे नाइट पहुंच जाएंगे, संडे आराम, कल से फिर से काम। तो ये है, अरे शैडो, ओके शैडो। तो ये है कुछ सीन। भवाली क्रॉस करके निकल चुके हैं आगे और बढ़ रहे हैं अब हल्द्वानी की तरफ। अभी लास्ट का जो पैच अभी खींचा ना पहाड़ पे, बाबा के दर्शन के बाद, बाबा के दर्शन तो बाहर से ही कर लिए, उसके बाद जो खींचा है भाई साहब, मज़ा ही आ गई। इस समय हम लोग जा रहे हैं भीमताल वाली रोड पे। ये हम नीचे जा रहे हैं, जो ये भवाली से भीमताल वाली रोड है, भीमताल को जा रहे हैं। भीमताल से फिर हम निकलेंगे किधर को, हल्द्वानी को। पहले भीमताल पहुंचेंगे, भीमताल से हल्द्वानी को जाएंगे। लेकिन मौसम एक नंबर भाई, मौसम एक नंबर हो गया। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं बारिश वारिश ना हो जाए। टन टन, मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। टिंग टड़िंग टिंग टड़िंग। कहाँ भौंक रहे हो भाई? चलो टाटा सोमो वाले भैया, चल दो भैया, रोक लेगा क्या? नहीं रोकेगा भैया अपना। तो ये है भाई साहब सीन, होम स्टे, होम स्टे, ढेर सारे होम स्टे। प्रिंस भाई गायब हो गए। भाई अगर आप फैमिली के साथ में नहीं हो तो कहिए, तो मैं आपको एक सलाह बताऊं। अगर आप मानना ना मानना वो आपके बस की बात है, वो आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। देखो भैया को आ रहे हैं, दिल्ली वाले हैं भैया, मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन सलाह देना मेरा काम है, मैं दे सकता हूँ। अगर आप लड़के आ रहे हो और आपको ट्रिप एंजॉय करनी है, लोकल फूड, घूमना टहलना मस्त एकदम, तो मेरे ख्याल से आपको होम स्टे लेना चाहिए भाई साहब। जहाँ जहाँ इस बार हम रुके ना, एक स्टे हमारा होम स्टे नहीं था और बाकी सारे होम स्टे, नहीं सॉरी, एक होम स्टे था, 2 नॉन होम स्टे थे, होटल थे। लेकिन होम स्टे में जो मज़ा आया ना यार, जो मस्त अंकल मिले, उनकी फ़ोटो मैं डालूंगा इंस्टा पे, आप लोग देखना। जो आंटी मिली, मस्त मज़ा आ गया। मतलब आंटी के हाथ का बना खाना, मतलब मम्मी की याद दिला रहा था। इतना टेस्टी खाना आंटी ने बना के खिलाया। और ऐसा नहीं था कि बस आपको खाना दे दिया और ये हो गया। खाना दे के, खाना मतलब आपके सामने रख दिया जाएगा, पूरा बाउल भर के, अपने आप सर्व करो, अपने आप निकालो, खाओ। और फिर कम से कम 5 बार अंकल आएंगे पूछने, बेटा और कुछ तो नहीं चाहिए, बेटा और कुछ तो नहीं चाहिए। अरे मतलब मज़ेदार एकदम। तो होम स्टे का दाम अदा था। हम लोग 2 दिन रुके और खाना पीना सब कुछ एकदम बेहतरीन। ऐसा लग रहा था, अरे अंकल इतने कोऑपरेटिव नेचर के थे। वहाँ पे एक वाटरफॉल है जहाँ की मैंने एक रील डाली है इंस्टा पे, आप लोग देखिएगा उसको। तो वो अंकल हम लोगों को लेके गए उधर घुमाने। अरे अब भाई साहब इतना कौन करता है। हम साथ में बैठे हम लोगों के, कहे चलिए घुमा के लाएं। फिर वो वाटरफॉल तक गए हम लोगों के साथ। और उनका डॉगी वो भी बड़ा प्यारा है, एक का नाम हैप्पी
और एक शेरू, वो भी दोनों बहुत प्यारे थे। मैं प्रिंस भैया को रास्ता बता रहा था। एक्चुअली यहाँ से एक सातताल के लिए रास्ता, सॉरी हाँ, सातताल के लिए रास्ता चला जाता है और एक ये भीमताल के लिए चला जाता है। तो हम लोग बेसिकली भीमताल वाले रास्ते पे जा रहे हैं और बम में बहुत दर्द हो रही है। अभी आगे कहीं रुक के चाय पी जाएगी, थोड़ा बम को रिलैक्स दिया जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। भवाली से अपना पुराना संबंध है भाई। वो अमन भान एक लड़का हुआ करता था, वो यहीं का ही था, भवाली का। जब मैं पहली बार केदारनाथ, जब मैंने राइडिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, जब मैंने सोलो राइडिंग पहली बार शुरू की थी तो वो मुझे मिला था, अमन भान नाम। बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया। अगर वो यहाँ पे उसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम वाम है, अगर देखना आना होना तो संपर्क कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। अच्छा लड़का है वो। तो भीमताल में स्वागत है। ये रास्ता जो जा रहा है ये भीमताल बाईपास है और हम लोग जाएंगे मेन मार्केट से। बाईपास वाला रास्ता मुझे समझ में नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता रास्ता मुझे, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इधर ही से निकलता हूँ। भीमताल से फिर पहुँचेंगे हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। फिर हम हल्द्वानी से फिर हम आगे चले जाएंगे। अभी बहुत दूर जाना है भाई साहब। डोमिनोर तो यो निकल तो भाई साहब ये बगल में मेरे लेफ्ट हैंड में जो है ना, क्या है ये, जो भी है ये है भीमताल। भीमताल को क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी। नैनीताल तो सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। नहीं, सिटी ऑफ लेक तो वो है, क्या है बताओ भाई, आप लोग करेक्शन करना, बताना मुझे क्या है। भाई दादा रे दादा, बहुत तेज आया है भाई साहब। बहुत तेज आया, इतनी तेज लाइट जला के ये सामने से आ रहा है। हाँ साहब जी, ये बहुत तेज चल रहा है साहब जी। एक टाइम में ये रोड बहुत ख़राब होती थी साहब जी, अब ये रोड अच्छी हो गई साहब जी। हाँ साहब जी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे साहब जी। यहाँ पे होटल बहुत अच्छे हैं साहब जी। एक बार मैं किसी अपने काम से आया था साहब जी, मैं बजरंगी और कई लोग थे साहब जी, तो हम आगे ही किसी होटल में रुके थे साहब जी। है साहब जी, सही है ना साहब जी। तो भाई साहब आगमन हो गया अपना हल्द्वानी, और इसी के साथ अपनी गाड़ी की इस ट्रिप की 1000 किलोमीटर पूरे मार दी भैया। 1000 किलोमीटर चला डाले भैया हम लोग गाड़ी। बरेली 103, दिल्ली 277 और देहरादून 280। अबे ये तो बड़ा बदल गया यार, यहाँ पे तो कुछ तो हुआ करता था। है ये चौराहा तो बड़ा खूबसूरत बना दिया भाई साहब, काफ़ी खुला हो गया ये तो इसी के साथ पीछे हैं अपने पहाड़, और पहाड़ों को कर दिया हमने बाय बाय, और आ गए हम कहाँ, हल्द्वानी प्लेन में। और साहब जी आ गए हम, कहाँ गए,
प्लेन में आ गई साहब जी। हाँ, अभी लड़ाई होते होते बच गई, मैंने अवॉइड कर दिया, अदरवाइज होती सरतिया। मैं एक कार के आगे निकला, साइड था भाई, राइट हैंड से ओवरटेक करके मैं आगे को निकल रहा हूँ, और ये बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनी है ना। मैं उसको ओवरटेक करके आगे निकल रहा हूँ, उनके थोड़ा सा मतलब लगा नहीं, एकदम चिपक के निकल भाई, मुझे अंदाज़ा है तो मैं उस हिसाब से निकाल रहा हूँ। वो माँ पीछे ओए ओए कर रहे हैं, हमने कहा भाई जान दे, मूड की माँ बहन मत कर। देखो वोमिटिंग हो रही है इनको, पहाड़ों से उतरने का नतीजा, मतलब पहाड़ों से उतरे हैं, इनको समझो ये क्या कर रहे हैं, दौड़ ले भैया, ये दौड़ के पूरा हिंदुस्तान नाप देगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी दौड़ जाएगा ये आदमी। भाई साहब, हम अंदर आए हैं किस लिए? और इधर खड़ी है ट्रेन, इसलिए नहीं, हमें लेना है कुछ सामान, हमें कुछ सामान लेना है बच्चों के लिए। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल पाएगा या नहीं। देसी मदिरा की दुकान, शाम, सूर्य अस्त, लोग मस्त। और चल भाई चल। और इधर खड़ी है ट्रेन, कहीं को जाने को है तैयार। यह है काठगोदाम स्टेशन, ये काठगोदाम स्टेशन आगे पड़ता है। तो भाई साहब कुछ तो लेना पड़ेगा अपन को, नहीं लेंगे तो पीपनी लाल हो जाएगी, गुड्डवा मारेगी, बूझे। तो अभी कितना बज गया? 6:32। एक्चुअली मैं मीटर की वो डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, और जो मेरी आदत पड़ी है इसमें किलोमीटर सब दिख जाते हैं ऐसे में कि कितने किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, कैसे क्या है सीन। तो जिस पे मेरी आदत पड़ी उस पे निगाह अपने आप पहुँच जाती है कि हाँ यहाँ पे इतने किलोमीटर का हो गया, ये टाइम चल रहा है। पर इस वाले मोड पे मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे 1 सेकंड का वो आ जाता है, पॉज आता है कि अरे हाँ कहाँ है, यहाँ है। ओ भाई साहब रख दो। गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है पक्का ये? हाँ पक्का बता रहा हूँ मैं, ये गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है। इनको देखो, अंकल को लादे इतना है, घुसे जा रहे हैं गाड़ी में, हद है। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, कहीं कुछ दिख जाओ भैया। आंटी भागो, दौड़ा दौड़ा, रुक जा भाई बावली पूंछ। अब मज़ा आई है थोड़ी बाइक चलाने में, पहाड़ों पे चला चला के यार बोर हो गया था, बोरियत सी होने लगी थी। इनको क्या हो गया, काहे ये इधर की लाइट जलाए जा रहे हैं। पहाड़ों पे बाइक चला चला के बोर हो गए थे, ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा था, जितने थे बड़े सेंस में चला रहे थे सब, मज़ा ही नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे थोड़े नॉनसेंस टाइप लोग मिलेंगे, इनको समझो भैया उड़ा दें पूरी कोल्ड ड्रिंक एक घूंट में। अब यहाँ थोड़े नॉनसेंस टाइप लोग मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तब अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी मुंह से, है ना। ये है माहौल। टन टन। भाई साहब पता है यहाँ पे हल्द्वानी में भी 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। एक तो मुझे पता है, वो है शमा वाला, हाँ शमा है कोई, वहाँ पे वो अमन ने मुझे एक बार खिलाया था। भाई साहब क्या नॉनवेज, तगड़ा, मतलब मुगलई, तगड़ा मुगलई, और बहुत टेस्टी। इनको देखो रुकना ही नहीं है, काहे रुकें, ये गाड़ी लिए हैं तो ये रुकें काहे। यूपी 32 लखनऊ वाले भाई साहब। फैशन एट वी मार्ट में तो मिलेगा नहीं यार कुछ। गीतांजलि इंग्लिश वाइन शॉप कितनी बड़ी खोल रखी है भाई साहब। कहाँ जाऊँ, क्या लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ आइडिया भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हल्द्वानी में निकला, बस ऐसे ही निकलता चला गया। बीबा बच्चों के लिए तो नहीं मिलेगा इसमें,
क्योंकि उनको चाहिए कुछ खिलौने। यहाँ पे तो कपड़ों के सारे शोरूम हैं। KFC और ये सब। कपड़ों के शोरूम हैं सारे के सारे। द बॉडी शॉप यहाँ पे भी नहीं, लेवाइस प्यूमा यहाँ पे भी नहीं, मोची बाटा यहाँ पे भी नहीं, विशाल में तो मिलेगा नहीं। तो अमेरिकन टूरिस्टर पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और क्या ऑप्शन बचा? लेकिन एक हाँ, वो जो बात मैं बता रहा था, गाड़ी वाले भैया, आ जाओ भैया। हाँ, तो घूरा घूरी किए और मतलब वो कर रहे थे। मैं सोचा उतरें क्या, बचा दिया जाए का इनको हेलमेट पहन के। जब मैंने कहा छोड़ो, हल्द्वानी की बात है, क्या ही मारें हम इनको। उसके बाद आगे निकले, एक गाड़ी थी मेरे उस समय, गोप्रो ऑन था, वो फुटेज होगी मेरे पास। एक गाड़ी थी, उनको मैं ओवरटेक कर रहा था। यहाँ मिल जाएगा उत्तराखंड टॉयज है, तो उनको मैं ओवरटेक कर रहा था। वो एक अचानक से भैया राइट मोड़ दिन पूरी गाड़ी, निकल लो सब्जी हो गया बवाला सब्जी। उनसे बचे। तब मुझे आज इस बाइक के ब्रेक पे वो हुआ कि मतलब अल्टीमेट थे ब्रेक। मैंने अगला ब्रेक, मैं पिछला मारी नहीं, मैं मारना ही भूल गया पिछला। मैंने अगला ब्रेक मारा और टायर स्किड नहीं किया, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ भी था और कोई गाड़ी होती ना तो एकदम से टायर जाम होते और मैं फैल जाता, है ना। लेकिन उसमें मैंने ABS फील किया, हाँ कि ABS है, डुक 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 डुक, मतलब बेटा रुक के। उसमें मैंने ABS फील किया, खट 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 करके ऐसे गाड़ी रुकी। और अब मुझे तो लगा कि मैं फैल गया, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे यही फीलिंग आई थी कि मैं फैल गया। बच्चों के लिए गिफ्ट शॉप एक दिख गई है, तो आगे से यू टर्न, देखो देखो आगे पीछे देखना ही नहीं होता है। उत्तराखंड गिफ्ट शॉप, हाँ। तो जो है ये रही बच्चों के लिए गिफ्ट शॉप। कुछ मिल जाएगा अच्छा सा छोटा सा जिसको मैं कैरी कर पाऊँ, तो सो फॉर सो गुड हो जाएगा। आ मेरे बम भाई साहब, भाई साहब। तो ये है हालचाल। मोबाइल निकाल लिया जाए और वॉलेट निकाल लूँ, ये वाला मोबाइल निकाल लूँ। रहूँगा वैसे सामने ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी इसी में रहने दो। एक कैमरा है पड़ा हुआ इसमें, एक कैमरा उसमें पड़ा है, तो ऐसा सीन है। तो ये रही वो गिफ्ट शॉप। देखें यार कुछ मिल जाए अच्छा सा तो पुश पुल। ओहो बहुत गर्मी है। हेलो, क्या हालचाल? पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार इस रोड पे आके। तो मैं कभी हल्द्वानी शहर के अंदर से नहीं, मैंने ट्रैवल नहीं किया है कभी, क्या मतलब एक दो बार किया है। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद हल्द्वानी सिटी के अंदर आके इधर से निकल रहा हूँ। लॉन्ग टाइम पास यार, अच्छा लगा। और काफ़ी ज़्यादा बदल गया हल्द्वानी। पहले बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, जाम बहुत लगता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सुव्यवस्थित हो गया है सब कुछ। अभी हम हल्द्वानी से, मतलब नैनीताल से जो एकदम सीधे आ रही है रोड, दिल्ली वाली, दिल्ली को जो जा रही है उसी पे जा रहे हैं।
लेनी थी यहाँ स्टैंडर्ड से मिठाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा अंदर, भाई साहब थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए, तो नहीं जा रहे, अब सीधे निकल जाएंगे, फिर कभी देखा जाएगा। इनको समझो, घुस गए, ओके अब मुड़ना उधर है, घुसे जा रहे हैं, टकलिया। बहुत देर हो गया व्लॉग नहीं की थी। हल्द्वानी से बरेली मुश्किल से 1 घंटे से, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा होगा और कम ही टाइम लगा होगा। हम लोग फाइनली भोजीपुरा कोई जगह पड़ती है, भोजीपुरा क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और एक लंबा पैच हम लोगों ने खींच दिया। तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा गले में खराश हो गई, पानी वानी पी लिया जाए। तो पानी वानी पी के आगे तब निकला जाए। ओ भाई साहब तगड़ा खींचा गया यार, 90-100 टॉप स्पीड कितनी गई? टॉप स्पीड कितनी गई? हम तो 160 तक चले खाली बस। तो ऊपर आप भी थे, तो आगे चला जाए कहीं, चलिए चाय वाय पीते हैं आगे किसी ढाबे वाबे पे लगा के। यहाँ नहीं सही है, यहाँ अगर है तो हॉस्पिटल के अंदर है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आदि कैलाश। हेलो भैया। और चाल चाल बढ़िया भैया, यूट्यूब पे हो? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भैया। हाँ एक भैया मेरे हैं, SRMS हॉस्पिटल है ये, श्री राम मूर्ति स्मारक संस्थान। कहाँ पे जा रहे हो? अब जा रहे भैया लखनऊ वापस घर। ओके। तो यहाँ कैसे? मम्मी एडमिट है। ओह क्या हुआ? भाई निमोनिया। अरे कहाँ क्यों? ICU। अच्छा कहाँ क्यों? शहजानपुर। अच्छा 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 अच्छा। रास्ते में पड़ेगा, आप यही लोगे हाईवे? हाँ हाँ इधर ही हाँ, चल भाई ओके बाय। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। बाय। भाई साहब इधर कोई एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसका नाम है SRMS श्री राम मूर्ति स्मारक संस्थान। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपने। तो भाई साहब मिल गए एक चूतिया, ये देखिए। हमको क्या, हमको तो सिर्फ चाहिए कंटेंट। चले गए भाई, कोई बात ही नहीं। ये जो बाइक वाले थे, हम लोग भाई अपना 80-90 चल रहे हैं भाई, रेस लगाने लगे। तो हमें तो कंटेंट चाहिए, लगाओ भाई खूब लगाओ, लेकिन बस थोड़ी ही दूर का साथ था इनका। चलो कोई बात नहीं, मिल जाते हैं सफ़र में ऐसे कुछ लोग। भाई साहब टाइम हो गया 11:58 और अभी हम सब चल चुके हैं 1213 किलोमीटर। और प्रिंस भैया की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म था, तुमने कहा चलो अब लगे हाथ अपने में भी भरवा ही लिया जाए। हाँ प्रिंस भैया की गाड़ी एकदम रिज़र्व में आ गई थी, मेरे में भी 2 पॉइंट है, लेकिन अब फिर रुकें कहीं फिर भरवाएं, इससे बेहतर है कि यहीं भरा लो। है अभी देते हमारे पास तो फिर मशीन ले आओ यार, थोड़ी ना लाना यार, पूरी लाना। आधा पार्ट वहीं छोड़ा हो, आधा यहाँ ले आओ, क्या मतलब बनेगा उसका, है नहीं? बस छोड़ दो ऑटो कट पे। आए हाय हाय हाय, अरे अब खत्म हो गई भैया, चाय लाओ, बारकोड लाओ, है तेरे पास है? तो भाई साहब 931 रुपया 51 पैसा मेरी 9 लीटर में ही 9.85 लीटर में फुल हो गई। आप में भी आ गया। आप में कितना आता है? हाँ
मेरा 931-51। तो भाई साहब पहुंच गए अपने होम टाउन। किधर आ रहा है भाई? मुंह उठा के कुछ देख रहा था ये भाई। तो ये है कुछ हाल। तो इसी प्रकार से होता है समापन इस सीरीज़ का। फाइनली अब टाइम आ चुका है इस वीडियो की एंडिंग लगाने का। हम 2 राइडर थे, प्रिंस भाई निकल गए गोंडा और मैं इधर आ गया अपने घर की तरफ। बीच के कुछ पैच थे जिसमें हमने अच्छी गाड़ी खींची, मज़ा आ गई गाड़ी चलाने में। ट्रिप बड़ी अच्छी थी। कुछ एक उतार चढ़ाव हर एक ट्रिप में होते हैं, इसमें भी थे। जैसे कि हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए नीम करौली बाबा पे, क्योंकि अगर वहाँ दर्शन करते तो शायद सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचते। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो टाइम बचाने के चक्कर में हमने वहाँ दर्शन नहीं किए। बाबा के हाथ बाबा को हमने बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया। और यहाँ से लेते हैं यू टर्न। हाँ, भाई साहब 1 हफ्ते बाद घर पहुँचे हैं। अरे इधर तो बारिश वारिश हुई है भाई, क्या बात है। तो चलिए भैया लगाते हैं इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे। मैं राइडर वाइफ शशांक साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। ओहो कीचड़। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब बताइए। और पहुंच गए हम घर को। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर किसी एक अच्छी सी सीरीज़ में, किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।